हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काम आने वाले टॉर्क के बारे में। इसमें तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं: डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी मूविंग सिस्टम में या किसी इंस्ट्रूमेंट में दी जाने वाली इनपुट सप्लाई की वजह से उत्पन्न होता है। इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर अपनी जीरो पोजीशन से मूव करना प्रारंभ करता है। यह टॉर्क इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग इस टॉर्क का कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। यह दो प्रकार का होता है: स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक पॉइंटर जो कि इंस्ट्रूमेंट के स्पिंडल पर कनेक्टेड है। इसी के साथ दो स्प्रिंग का यूज किया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ विपरीत दिशा में बाउंड होती है। यह स्प्रिंग फॉस्फोरस की बनी होती है जो इंस्ट्रूमेंट के स्पिंडल पर कनेक्टेड होती है। ठीक है सर। जब कोई इनपुट सप्लाई दी जाती है तो एक स्प्रिंग वाउंड होती है तथा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से अनवाउंड होती है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन टॉर्क जो सप्लाई दी गई है उसके प्रोपोर्शनल होता है तथा करंट कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। जब स्टेडी स्टेट पोजीशन आती है, मतलब TD इक्वल टू TC होता है, तब डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से हमारी स्केल लीनियर होती है। अब ग्रेविटी कंट्रोल में दो वेट स्मॉल वेट का यूज किया जाता है। इस वेट को हम पॉइंटर पर अटैच करते हैं। इसमें एक वेट W1 कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है तथा वेट W2 बैलेंस टॉर्क प्रोवाइड कराता है। जब सप्लाई दी जाती है तो पॉइंटर के मूवमेंट की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क का अपोज करना प्रारंभ करता है। यह एक एंगल साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह जब यह स्टेडी स्टेट पोजीशन में आता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल है तथा कंट्रोलिंग टॉर्क साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार जो रिलेशनशिप बनता है वो होता है I प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इस प्रकार ग्रेविटी कंट्रोल टाइप इंस्ट्रूमेंट की स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है। थर्ड आता है इसमें लास्ट टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, जिसे अवमंदन टॉर्क कहा जाता है। डैम्पिंग टॉर्क हम पॉइंटर के ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए या यूज़ करते हैं। इसमें जब सप्लाई दी जाती है तो पॉइंटर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार कंट्रोलिंग टॉर्क उसे रोकने की कोशिश करता है। इस प्रकार एक पोजीशन एक ऐसी आती है जहाँ पर दोनों टॉर्क की वजह से जो पॉइंटर है वो एक जगह जाके वाइब्रेट होने लगता है। इस चीज़ को ही एलिमिनेट करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क तीन प्रकार के होते हैं: एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसमें एक एयर का चैम्बर होता है जिससे पॉइंटर कनेक्टेड होता है। इसमें जो चैम्बर होता है वो सिलेंड्रिकल क्लोज होता है जिसके अंदर एक पिस्टन मूव करती है। जब ऑसिलेशन स्टार्ट होता है तो पॉइंटर की वजह से पिस्टन एयर चैम्बर में मूव करती है, जिससे जो चैम्बर के अंदर एयर है वो कंप्रेस्ड होने लगती है। यह कंप्रेस्ड एयर पिस्टन के मोशन का विरोध करती है। अर्थात जब पॉइंटर इनपुट क्वांटिटी की वजह से जीरो पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन जाने की कोशिश करता है तथा कंट्रोलिंग टॉर्क इसका अपोज करता है, तो जिसकी वजह से जो ऑसिलेशन आ रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए एयर इसका अपोज करना प्रारंभ करती है। यहाँ पर एक लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम का पिस्टन इस एयर चैम्बर में यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग,
फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर एक डिस्क होती है जिसका में ऑयल भरा हुआ होता है। इस ऑयल के अंदर जो डिस्क होती है वो पॉइंटर के ऑसिलेशन को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें जो डिस्क होती है वो किसी ऑयल पॉट के अंदर स्थित होती है। जब पॉइंटर के में ऑसिलेशन क्रिएट होता है तो फ्रिक्शन जो ऑयल की वजह से उत्पन्न होता है उसे ऑयल डैम्पिंग फ्लूइड फ्रिक्शन में जो ऑयल होता है वह इसका अपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम वर्टिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज़ की जाती है। एडी करंट डैम्पिंग, यह डैम्पिंग सबसे इफ़ेक्टिव डैम्पिंग है। इसके अंतर्गत एक डिस्क को हम स्पिंडल पे कनेक्ट करते हैं। यह डिस्क यूजुअली कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है। जब डिस्क किसी परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो यह लाइन ऑफ फोर्स को कट करती है, जिसकी वजह से यहाँ एक एडी करंट सेट होता है। इस एडी करंट की वजह से एक अपोजिंग फील्ड क्रिएट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड या करंट का अपोज करती है, जिससे हमें डैम्पिंग प्राप्त होती है। इसमें जो इंड्यूस करंट है वो डैम्पिंग फोर्स पर डिपेंड करती है, अर्थात जो मूविंग सिस्टम की वेलोसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग डैम्पिंग फोर्स उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार हम मूविंग इंस्ट्रूमेंट में काम आने वाले डिफरेंट टाइप के टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। थैंक्स गाइस, आई होप आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।